एक दिन भगवान को लगा कि देखो हमारा परिवार अब धीरे धीरे विस्तार ले रहा है। जो भगवान ने 16,108 राजकुमारियों से विवाह किया था, कालांतर में भगवान के सभी पटरानियों से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री हुई। तो आप ये विचार करें कि भगवान के कितने पुत्र पुत्री हुई। 16,108 गुणे 11 करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान के कितने पुत्र और पुत्री हुई। और फिर पुत्र के भी विवाह हो रहे थे, नाती पोता भी हो रहे थे। ऐसे करके एक समय वो आया जब भगवान के 56 करोड़ परिवार की संख्या हो गई। भगवान उस परिवार में दिव्य प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। एक बार भगवान ने सोचा कि देखो हमारे पुत्र और नाती पोता बहुत सारे हो गए हैं, तो हमें पुत्रों को शिक्षा देनी चाहिए। तो सभी जितने पुत्र पोता आदि थे भगवान सबको लिए और ले करके एक उपवन में गए और उपवन में जाकर के सब विचरण करने लगे। उस उपवन में कुछ भगवान के पुत्र विचरण करते हुए एक किनारे पे गए तो क्या देखा कि एक कुआं में विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। जब विशाल गिरगिट को देखा तो आवाज लगाई, पिताश्री पिताश्री, अरे सुनिए तो, देखिए तो इस कुएं में कितना विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। जब भगवान ने सुना तो भागे भागे आए और देखा कि कुएं में गिरगिट पड़ा हुआ है। तो भगवान ने अपने श्री चरण उस गिरगिट के सिर पर स्पर्श कराया और सिर पर स्पर्श कराते ही वह गिरगिट दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने पूछा कि अरे तुम कौन हो और गिरगिट बने हुए तालाब में क्यों पड़े हुए थे। तब वह जो गिरगिट बना हुआ था वह दिव्य पुरुष बोल पड़ा कि हे प्रभु, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। वह दिव्य चतुर्भुज रूपी पुरुष बोल पड़ा कि हे प्रभु, मेरा नाम नृग है, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ था महाराज। दाने स्वाख्यायमानेषु, अगर आपने दानियों का नाम सुना होगा तो आपने मेरा भी नाम अवश्य सुना होगा। दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्, अगर आपने अपने कान से दानियों का नाम सुना होगा तो मेरा नाम अवश्य सुना होगा महाराज। मैं कितना बड़ा दानी हूँ इसकी बात मैं आपको क्या बताऊं। अरे रात्रि में कोई गगन मंडल के तारे गिनना चाहे तो यद्यपि वो असंभव है, परंतु ये कोई हठ पूर्वक गिनना चाहे तो शायद गिन ले कि कितने गगन मंडल में तारे हैं। कोई ये गिनना चाहे कि समुद्र में के किनारे कितने कण पड़े हैं, समुद्र में कितनी बूंद जल राशि है, तो असंभव है। परंतु कोई हठ पूर्वक चाहे तो गिनना चाहे तो भले गिन ले, गिन सकता है। परंतु मैंने कितनी गायों का दान किया, कोई ये गिनना चाहे तो असंभव है। भगवान ने कहा, इतना गायों का तुमने दान किया और उसके बाद भी गिरगिट बने हुए पड़े हुए थे, तो तुमने बूढ़ी गायों का दान किया होगा। हाँ, कई लोग होते हैं गोदान करेंगे तो घर में जो गाय लात मारती हो
उससे कहेंगे कि अरे इसको पंडित जी को दान कर दो, बड़ा लात मारती है, दूध देती नहीं है। तो भगवान ने कहा तुमने भी ऐसे दान किया होगा। नृग तुरंत बोल पड़ा, नहीं प्रभु, मैं ऐसी गायों का दान नहीं करता था। अच्छा, कैसी गायों का दान करते थे? नृग बोला, पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। महाराज, मैं जो गायों का दान करता था वो कोई साधारण गाय नहीं थी, कपिला गायों का दान करता था। और जो गाय 1 महीने के अंदर अपना बच्चा दी है, ब्याई है, ऐसी कपिला गाय का मैं सवत्सा दान करता था। और महाराज, मैं उन गायों के खुरों को चांदी से मढ़वाता था, सींगों को सोने से मढ़वाता था, और पीठ पर बढ़िया रेशमी चुनरी डाल करके जिसमें हीरा, माणिक, पन्ना, पुखराज आदि लगे रहते थे, ऐसा दिव्य मढ़वा करके, जड़वा करके मैं तब पीठ पर वो रेशमी चुनरी डाल करके और तब गौ का दान करता था। ये सीताराम भैया, माताओं को कहो प्रसाद वहीं चौकी पे रख करके चढ़ाया करें, यहाँ ना आया करें। एक लोग यहाँ पे बैठ जाइए, जो माताएं प्रसाद लाए प्रेम से वहीं पे रखवा दिया करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम निवेदन कर रहे थे कि नृग कहता है कि हे प्रभु, मैं ऐसी गायों का दान करता था भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम निवेदन कर रहे थे कि नृग ने कहा कि हे प्रभु, मैं बढ़िया दिव्य सजा धजा करके गायों का दान करता था। तो भगवान ने पूछा, तो फिर तुम इस तरह से गिरगिट क्यों बने हुए थे नृग? तो नृग ने कहा कि हे प्रभु, मैं दान तो बहुत करता था, मैं दान तो ब्राह्मणों को बहुत करता था प्रभु, परंतु एक बार मैंने भूल से गलती कर दी, जिसके कारण हमको ये गिरगिट बनना पड़ा। और नृग सारी कथा सुनाता है कि हे प्रभु, मेरी नित्य प्रतिदिन की दिनचर्या थी कि जब मैं पूजा से उठता था तो मैं 1 लाख गायों का नित्य प्रतिदिन दान करता था। मेरा ये रोज का नियम था कि नित्य प्रतिदिन मैं 1 लाख गायों का दान करता था प्रभु। एक दिन की बात है कि मैं नित्य प्रतिदिन की भांति जब अपने संध्या वंदन यज्ञादिक क्रिया से निवृत्त हुआ तो मैंने 1 लाख गायों का दान किया। और जब दान किया तो ब्राह्मण अपनी गायों को लेकर के चले गए और रात्रि में उन ब्राह्मण के गौशाला से एक गाय खूंटा तोड़ करके भागी और मेरे गौशाला में जाकर के मिल गई। और मैं प्रातः काल बेला पर जब पुनः गौ का दान किया तो उन ब्राह्मण की गाय को मैंने संकल्प करके दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। मुझे पता नहीं चला कि ये वो गाय आ गई है। अब मैंने जैसे ही दान किया तो ये वाले ब्राह्मण गायों को लेके जा रहे थे, तब तक पुराने ब्राह्मण आ गए। बोले महाराज, आपकी गायों में से एक गाय जो आपने दान किया था वो मेरी गाय आपके गौशाला आ गई है। हे राजन, वो गाय आप हमको ला करके दे दीजिए। तो नृग कहता, मैंने कहा महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आपकी जो गाय हो आप जाके अपनी गाय ले लो। तो ब्राह्मण गौशाला में गए, बहुत ढूंढे परंतु कहीं गाय मिली नहीं। तो आकर के बोले, राजन मेरी गाय तो गौशाला में नहीं है,
तब तक उन्होंने ध्यान से देखा कि जो मैंने हाल में दान किया था, तुरंत दान किया था, उन गायों में उनकी गाय जा रही थी, ब्राह्मण ले जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, ये जो आपने अभी ब्राह्मण को दान किया है ना, इन गायों में मेरी वो गाय है, मेरी गाय मुझको आप वापस कर दीजिए प्रभु। तो जब ऐसा कहा ब्राह्मण ने, तो तुरंत राजा ने जो हाल में ब्राह्मण को दान किया था रुकाया कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस गाय के बदले दूसरी गाय ले लीजिए, ये गाय का तो कल मैंने दान कर दिया था, आप इसके बदले दूसरी गाय ले लें। तो ब्राह्मण क्रोध करने लगे कि हे राजन, मैं कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं वही गाय लूंगा जिसका तुमने संकल्प किया है, मैं दूसरी गाय इसके बदले नहीं लूंगा। तो मृग कहता है, तो मैंने पहले वाले ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इस गौ का तो मैंने दान कर दिया है, इसलिए आप इसके बदले 1 लाख और गाय ले लें और प्रसन्न रहें। वो ब्राह्मण भी क्रोध करके बोले कि हे राजा, तुम हमें ऐसे कोई साधारण ब्राह्मण समझते हो, मैं लूंगा तो अपनी ही गाय को लूंगा जिसको तुमने संकल्प करके दिया हुआ है, मैं दूसरी गाय को लेने वाला नहीं हूँ। अब नृग कहता है, हे प्रभु, मैं कभी इस ब्राह्मण के सामने सिर हिलाऊं कि हे ब्राह्मण देवता आप ले लीजिए नई गाय, मैं कभी इस ब्राह्मण से कहूं कि हे ब्राह्मण देवता आप नई गाय ले लीजिए। बार बार जब मैं कभी इस ब्राह्मण से याचना करूं, कभी उस ब्राह्मण से याचना करूं, तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि हे नृग, तुम कभी इस ब्राह्मण के सामने सिर हिलाते हो, कभी उस ब्राह्मण के सामने सिर हिलाते हो, अरे तुम ऐसा दान करते ही क्यों हो कि तुम दान पूरा ना कर सको? अरे तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, कभी इस ब्राह्मण को मनाते हो, कभी इस ब्राह्मण को मनाते हो, जाओ मेरा श्राप है कि तुम गिरगिट ही हो जाओ। नृग कहता है, हे प्रभु, ब्राह्मणों के श्राप के कारण मैं गिरगिट बन करके पड़ा हुआ था, लेकिन हे प्रभु, आज आपने हमारे ऊपर कृपा किया और आज आपने हमें दर्शन दिया। हमें लगता है कि हे प्रभु, उन ब्राह्मणों ने आज मुझे श्राप नहीं अपितु वरदान दिया था प्रभु, क्योंकि जब मैं आपका नाम लेता था तो आपकी दिव्य छवि मेरे मन में बनती थी और वो इतनी सुंदर छवि थी। लेकिन आज जब हमने आपका दर्शन किया प्रभु, तो मैंने विचार किया कि जो छवि मैं देखता था उससे तो आप करोड़ों गुना सुंदर हैं प्रभु, इसलिए आज ब्राह्मणों ने मुझे श्राप नहीं अपितु वरदान दिया था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और दिव्य स्तुति करता हुआ नृग वैकुंठ चला गया। विचार करें, भगवान की कितनी सुंदर छवि है। जिन भगवान का हम मंदिर में दर्शन करते हैं अथवा हमारे ठाकुर जी सामने बैठे हुए हैं, तो इन भगवान को किसने बनाया? किसी मूर्तिकार ने ही इस मूर्ति को बनाया, तो उस मूर्तिकार ने मूर्ति को बनाया। तो ये मूर्ति इतनी सुंदर लगती है, तो विचार करें जब वास्तव में भगवान द्वापर में रहे होंगे धरा पे, तो कितने सुंदर लगते रहे होंगे। जिन भगवान की मंदिर में प्रतिमा देख के हम रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, वो भगवान यदि साक्षात हमें दर्शन दे दें तो उनकी कैसी छवि होगी। हम विचार करें कि हे प्रभु, आपका नाम जो ले लेता है वो तर जाता है, तो जो आपका दर्शन करता है उसका क्या हाल होता होगा प्रभु, आप ही कृपा करें। एक भक्त बड़ा सुंदर भाव गाता है और कहता है कि हे प्रभु, नाम है तेरा तारणहारा। बड़ा सुंदर भाव है, सभी लोग श्रवण करें ताली बजाते हुए। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा,
छवि पर मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरा भजन करे जो जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। क्योंकि नाम है तेरा तारणहारा, अब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय हो, बोलिए बांके बिहारी लाल की। सुरवर मुनि जिनके चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, सुरवर मुनि जिनके चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते। अपने कष्ट मिटाने तो अपने कष्ट मिटाने तो चरणों में वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितने